समय के अनुसार जैसे जैसे समाज में परिवर्तन होते गए वैसा ही परिवर्तन कला में भी देखने को मिलता है। और कला में जो परिवर्तन हुआ वह शैलीगत आधार पर हुआ। और इसी क्रम में आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थानी शैली। और राजस्थानी शैली में भी समय के अनुसार परिवर्तन देखने को मिला। अलग अलग शैलियों में अलग अलग विशेषताएं देखने को मिलती है। तो जो अलग अलग शैलियाँ हैं उनमें शैलीगत आधार पर उन चित्रों को अलग किया गया। तो आज राजस्थानी शैली, तो राजस्थानी शैली का उद्भव और विकास। राजस्थानी शैली का उद्भव और विकास के संदर्भ में सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थानी शैली का विकास कब हुआ, उद्भव कब हुआ। तो 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य राजस्थानी शैली चरमोत्कर्ष पर थी, अपने शिखर पर थी। और इस समय 17वीं शताब्दी से लेकर 19वीं शताब्दी के मध्य राजस्थानी शैली अपनी उत्कृष्टता को पहुंच गई थी। कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी के अनुसार उन्होंने जो अपनी पुस्तक लिखी 1916 में, और उनकी पुस्तक का नाम था राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग पुस्तक के माध्यम से आनंद कुमार स्वामी ने जो राजस्थानी शैली है और उस राजस्थानी शैली को भी दो भागों में बांटा है। एक है मुगल शैली और दूसरी है राजपूत शैली। इस प्रकार से राजपूत शैली के भी उन्होंने दो भाग किए हैं। तो राजपूत शैली में आती है पहाड़ी शैली और राजस्थानी शैली, और वही है राजस्थानी शैली जो अपन पढ़ रहे हैं। इस प्रकार से आनंद कुमार स्वामी के अनुसार आगे जो है राजस्थानी शैली के जो शैलीगत वर्गीकरण किया गया है, उस शैलीगत वर्गीकरण के आधार पर, वह शैलीगत वर्गीकरण किस आधार पर किया गया कि राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्र है और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर राजस्थानी शैली का वर्गीकरण 4 प्रकार से किया गया है। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। तो सबसे पहले आता है मेवाड़ शैली। मेवाड़ शैली, और मेवाड़ प्रांत में जो जिले आते हैं जैसे उदयपुर है, प्रतापगढ़ है और चित्तौड़ है, ये जो आते हैं वो मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में मारवाड़ शैली। मारवाड़ शैली में जो राजस्थान का पश्चिमी इलाका है, और पश्चिमी इलाके में जैसे जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है, यह मारवाड़ शैली की उप शैलियाँ कही गई है। इसी प्रकार से जो हाड़ौती शैली है, और हाड़ौती शैली के अंतर्गत जो झालावाड़ है, कोटा है, बूंदी है आदि जो क्षेत्र आते हैं वह हाड़ौती शैली के अंतर्गत आते हैं। अर्थात हाड़ौती क्षेत्र की ये उप शैलियाँ हैं। इसी क्रम में जो ढूंढाड़ क्षेत्र है, और ढूंढाड़ क्षेत्र, ढूंढाड़ जो शैली है, ढूंढाड़ शैली के अंतर्गत जो उसकी उप शैली आती है उसमें जयपुर है, अलवर है, उनियारा है। इस प्रकार से ये मुख्य शैलियाँ हो गई 4, और इन 4 मुख्य शैलियों की उप शैलियाँ हो गई जिनको भौगोलिक क्षेत्रता के आधार पर उनका वर्गीकरण किया गया है। अब इन शैलियों में, इन प्रत्येक शैलियों में कुछ शैलीगत विशेषताएं प्राप्त हुई। तो यहाँ से जो चित्र प्राप्त हुए अलग अलग स्थानों से, अलग अलग रियासतों के, अलग अलग राजा रजवाड़ों के शासनकाल में जो अलग अलग समय के अंतर्गत चित्र बनाए गए, उनमें जो शैलीगत विशेषताएं पाई गई। अब शैलीगत विशेषता क्या होती है? जैसे किसी में रंगों की प्रधानता हो, किसी में नाक नक्श, किसी में व्यक्ति की कद काठी भिन्न हो, किसी में वस्त्र आभूषण भिन्न हो। इस प्रकार से इन भिन्नताओं के आधार पर, इस प्रकार से इन शैलीगत विशेषताओं के आधार पर इनका वर्गीकरण किया गया है। तो इस प्रकार से राजस्थानी शैली को पढ़ने से पूर्व इसका हम जो अध्ययन कर रहे हैं उससे पूर्व हम इसका बंटवारा करते हैं। अर्थात इसको भौगोलिक क्षेत्रता के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अब सर्वप्रथम जो है कि अपन जो ढूंढा मारवाड़ शैली है, और मारवाड़ शैली के अंतर्गत जो आती है महत्वपूर्ण शैली आती है वह है किशनगढ़ शैली। देखिए मेवाड़ शैली में जो मेवाड़ी क्षेत्र है, और वहाँ क्या है कि जैसे कि वहाँ के राजा जो वीरता प्राप्त थे, और वो है जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप का शासनकाल रहा, और महाराणा प्रताप के शासनकाल में जो उनके
क्रम में जो मेवाड़ के जो शासक महाराणा प्रताप और उनके काल में चावड़ एक महत्वपूर्ण शैली थी और चावड़ का एक चित्रकार था नासिरुद्दीन। तो इस प्रकार से इन चारों शैलियों की उप शैलियां भिन्न भिन्न रही है। तो इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण शैली जो है वह आती है किशनगढ़ शैली। अब बोर्ड की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से इनमें से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थानी शैली को क्षेत्रीय भौगोलिकता के आधार पर, क्षेत्रीयता के आधार पर कितने भागों में वर्गीकृत किया है? तो हमारा उत्तर होगा 4 भागों में। और ये 4 भाग हैं मेवाड़ शैली, मारवाड़ शैली, हाड़ौती शैली और ढूंढाड़ शैली। इसको हम मानचित्र के आधार पर भी समझ सकते हैं। इस प्रकार से ये जैसे ये हमारा मानचित्र ये है राजस्थान, और इसका हमने वर्गीकरण किया है 4 भागों में। राजस्थान का मानचित्र है, इसको हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। और इसके अंतर्गत जैसे हम देख सकते हैं तो यह इलाका आता है मारवाड़। इसके बाद में हम बात कर सकते हैं तो ये वाला इलाका आता है हाड़ौती, और इसके बाद में ये जो इलाका आता है वह आता है ढूंढाड़, और ये इलाका आता है ये आता है जो है मेवाड़। तो इस प्रकार से जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, नागौर, पाली यह मारवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ ये आते हैं मेवाड़ शैली के अंतर्गत आते हैं। झालावाड़, कोटा, बूंदी, बारा ये आते हैं हाड़ौती क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और इसी क्रम में जो है जो जयपुर है, और जयपुर, अलवर, उनियारा और ये आते हैं ढूंढाड़ क्षेत्र के अंतर्गत। इसी क्रम में जो अपन ये देखेंगे मारवाड़ शैली की एक महत्वपूर्ण शैली किशनगढ़ शैली, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। निश्चित रूप से प्रत्येक परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछा जाता है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न शैलीगत विशेषताओं के माध्यम से, इन क्षेत्रों में अलग अलग कुछ प्रधानता लिए हुए चित्र प्राप्त हुए हैं। इसीलिए इनको शैलीगत विशेषताओं के आधार पर हमने 4 भागों में वर्गीकृत किया है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं राजस्थानी शैली के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। राजस्थानी शैली के अध्ययन के लिए हम सबसे पहले 3 जो पॉइंट हमारे पास, परिचय, दूसरा है विषय और तीसरा है विशेषता। इन तीनों के माध्यम से हम राजस्थानी शैली के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कल अपन पढ़ेंगे जो महत्वपूर्ण शैली है वह है किशनगढ़ शैली, और किशनगढ़ शैली मारवाड़ शैली